भैया जो गाड़ी है टेम्पू वाले भैया चक रोड के पीछे ही रास्ता है, और बाइक वाले भैया सभी ध्यान दें, एक साइड में कर दें भैया, आने जाने वाले को भी दिक्कत होगी। पीछे चक रोड जो गाड़ी पे खड़ी है उसी के साइड से लगा दो, पीछे ही लगा दो। ये गाड़ी वाले वही लगा दो साइड में देख के भैया, इधर तो साइड सब फुल है। हेलो 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 सेट करो भाई से बाइक को, तुम ट्रेवल खोलो उसमें। हेलो 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 रिपीट डालो, लपक आवाज तोड़ रहा है। हेलो हेलो आवाज बढ़ा उसकी। हेलो 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 बॉक्सों की आवाज रुक रही है, कृपया बैठ जाए। हेलो 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 श्री राधे, हेलो 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 श्री राधे, जय श्री राधे। ये इसका चैम्बर बोला भैया इसका। हेलो हेलो सांडो तो कम से कम बढ़िया मंगा ली करो, जीतेंद्र रामाले में खाया रहो। हेलो 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 को ऑपरेटर कोई है ना? जीतेंद्र देगी लल्लू को है। चैम्बर बोल रहा है इसका, चैम्बर मिक्सिंग आवाज नहीं कर रहा है। हेलो बैठिए। हेलो 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 भैया ये गाड़ी है भाई, हाथ जोड़ के विनती है मोटरसाइकिल वाले भाइयों, एक साइड में भैया गाड़ी निकल लो भाई, आने जाने वाले में भैया दिक्कत हो जाएगी। सभी बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। आगे भाई बैठ जाओ भैया, ये मोटरसाइकिल गाड़ी वाले एक साइड में आके तो आगे ले जाओ, गांव वाली में ले जाओ। तेरे द्वार पे निक सिर से चिन्हरी आंखों। आइए सर्वप्रथम मां साहिब हवेली की तरफ से और मनाते हुए आए जइयो बोली माई मेरी माँ हवेली। आई जया भोली माई मात हवेली वाली, आई जया भोली माई मात
मेरी मात हवेली वाली, हवेली वाली, मेरी मात हवेली वाली, हवेली वाली, माई मात हवेली वाली। मेरी मात हवेली वाली, हवेली वाली, मेरी मात आई जया भोली माई मात हवेली वाली। महिमा अजब निराली, अजब निराली, महिमा है जब निराली, ये महिमा अजब निराली, अजब निराली। सोनू की बजी रही थाली, बजी रही थाली, भैया की बज रही थाली, की बज रही थाली। आए जइए बोली माँ मेरी हवेली वाली। मेरी मात हवेली वाली, हवेली वाली, मेरी मात हवेली वाली, हवेली वाली। आई चाहिए भोली माई मात हवेली वाली। मेरी मात
जय धन माया हवेली वाली। सभी लोग जितने भी गरीब बैठे दोनों हाथ ऊपर होने दिए, और जिसके अंदर भाव होगा तो भगवान वही होगा, और भाव नहीं होगा तो भगवान नहीं होगा। सभी लोग हाथ ऊपर होने जय माता की जय माता की माता की को जय माता की जय माता की जय माता की को जय माता की जय सभी लोग हाथ ऊपर होने चाहिए। तुम्हारा हवेली हवेली प्यारो सजो दरबार हवेली प्यारो सजो दरबार हवेली प्यारो सजो दरबार हवेली प्यारो सजो दरबार उसकी भरभरी झोली खाना तू है सदा सदा पूजन करते काली चरण में पुकारा हवेली हवेली प्यारे सो दरबार हवेली हवेली
कछु है रो 15 पुआ खाएगा तो आवाज ना निकाल रहे हैं। हेलो हेलो जो गाड़ी में आए हुए भैया इको वाले वो भोजन प्रसाद ही कर ले भाई। अगर भूख हो तो पास में भंडारा चल लो, रात भर तक चल करो भैया, भूख लगे तो तुरंत खा लीजिए। हेलो हेलो ले इको कम करो उसमें। हेलो 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 प्रसाद ले लो, जो आए वो सब प्रसाद ले लो, तो पास वाले में चल रहा है। हेलो 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 आइएगा थोड़ा सा बड़ा इको, थोड़ा सा ये पावन दरबार महामाई का थोड़ा इको बढ़ाइए। जो आप लोगों के बीच में सर्वप्रथम हमारे जो भगत जी हैं कालीचरण भगत जी, इस मंदिर के बहुत बड़े पुजारी हैं और आज की जो आप लोग भक्त हैं उनकी कृपा है। और बड़े सौभाग्य की बात हुआ करती है कि आप लोग इस सायपुर हवेली मंदिर पर जो आप अपनी आस लेके आते हैं वो कभी निराश होके नहीं जाता। गौर करेंगे कुछ पल के लिए कथा के बारे में, उसके बाद तो ये चलेंगे ही। महाराज सूर्यवंश के बारे में, सूर्यवंश में महाराज दशरथ हुए हैं। महाराज दशरथ हुए तो राजा दशरथ के कुछ प्रमाण मिलता है कि 365 रानियां भी थी, कुछ रामायण में प्रमाण मिलता है कि 756 रानियां भी थी, लेकिन मेन मूल यह है कि उनकी 3 पटरानियां थी, जिनका नाम था सुमित्रा, कौशल्या और केकई। महाराज दशरथ की 59,000 वर्ष बीत गई, 59,000 वर्ष बीत गई, लेकिन किसी रानी के गर्भ से संतान ने जन्म नहीं लिया। एक दिन महाराज दशरथ अपनी समाज से निकल करके जब घर के लिए आए हैं, वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो केकई से प्यार करते थे। महारानी अपने पति को देख करके आदर किया, आसन डाल करके बैठा दिया, बैठिए महाराज। बात क्या है, कारण क्या, चेहरा उदास क्यों है? रानी की आंखों से आंसू बहने लगी। पिया दुख तुम एक बात को है क्या, अरे एक दिना की बात बलम प्यारी फिर रही धर्म दुआई रे।
बिना की बात पिया हरी फिर रही धर्म दुआई रे। अरे शादी करके लाई परनी बन के आई रे। सुनी रही गई गोदा बलवन जननी राजकुमारी रे। अरे रघुवंश की बात पिछली रही हूँ बता और जाई अवध नगरिया में धर्म ध्वजा फहराई रे। मेरे पिता बात और कुछ नहीं है, बात तो केवल ये है कि तुम्हारा वंश डूब गया, इस गद्दी को चलाएगा कौन? इस राज्य का मालिक कौन बनेगा? महाराज, तीनों की तीनों रानियां बांध रह गई। अगर हम निकल करके जाती तो लोग हमसे बांध कहते हैं और तुम्हें देवल बता रहे हैं। हवेली वाली मैया की पतंग वाली हमारी रे। बालम डूबोए बंश कुमार तुम्हारा तो में चलो बनारो।
ममता की रोए रही बेटी। राजा लगो पंचमी दाग, बिलबे के कपड़ी सूनी। अरे पुरी गो अयोध्या को बेटी ने जवाब दिया, पिया मेरे पूर्व जन्म का कोई ऐसा पाप हुआ है जो मेरी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। महाराज दशरथ ने जवाब दिया, भद्रे रोना। और ये बात सच है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का बदलना ही स्वाभाविक बताया गया है। इंसान बलवान नहीं है। इंसान अपने मन में ये सोचे कि मैं बलवान हूं, तो इंसान कभी बलवान नहीं हो सकता। समय बलवान होता है। वक्त बड़ा बलवान, वक्त जग नाच नचावे। वक्त पड़ा था भीषम पे तो वक्त ही बाणों की सेज सुलावे। वक्त पड़ा था रामचंद्र पे, वक्त ही वनवास पठावे। और वक्त वक्त की बात, वक्त पड़े तो वक्त पे कोई काम है ना। समय बलवान होता है प्यारे। हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं कि हम कुछ कर सकें। महाराज दशरथ ने कहा, भद्रे रोवे मत। आज सुख है कल दुख है, आज दुख है कल सुख है। यानी सूरज के पीछे चंद्रमा, रजनी के पीछे चंद्रमा, चंद्रमा के पीछे रजनी, अंधेरी रात के पीछे प्रकाश भरा सुबेरा लगा हुआ है। रोना। रानी कहने लगी, महाराज रोने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं रहा। जब मैं निकल के जाती हूं तो लोग आपको और दृष्टि से देखते हैं। मुझे बांझ कहकर के मुझसे चेहरा फेर लेते हैं। राजा दशरथ कहने लगे, भद्रे मेरा तो कोई पाप मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन बात एक ऐसी है। कैसी? अरे कर्म करे प्रिया करती, अरे कर्म करे प्रिया करती, तेई पति विरता कहला। कुंती का और दृष्टराज का दोनों का संकल्प था, श्राप दिया उन्होंने। ये बताते हैं कि माताएं कभी अपने पेट में बात छुपाती नहीं। कौन कहता नहीं छुपाती? कथाएं संकेत कर रही हैं। कर्मों से ही वो त्रिया बांझ रहती है और कर्मों से ही अपनी गोद में अपने बेटा को खिलाती है। आज तक भेद किसी पुरुष को नहीं मिला।
करमनती राजा रंग बने, करमनती ध्वजा फहराती है। अच्छा कर्म करने से भिखारी राजा हो गए और बुरा कर्म करने से राजा भिखारी हो गए। प्यारे, वर्गित वर्षित कर्म ही पूजा है। अगर जिस इंसान ने कर्म को पहचान लिया, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान घंटा मंदिर में हिलाए रहो, बुरे कर्म कर लो, पड़ोसी की भीत बोल रहो है, दूसरे का बुरा सोचता है, मंदिर में कह रहा है कि भगवान कृपा करियो। जब चोरी डकैती दूसरे के संग बुरो कर रहे हो तब भगवान ना देख रहे हो। एक बात तो ध्यान रखना, अगर दुकान पर लिखा हो कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो आप एक भी सामान दुकान से उठा नहीं सकते, बहुत अलग रहोगे। लेकिन बाको कैमरा देखो कितना बड़ा है भाई, कैमरे की निगरानी में ना रह रहो। कर्म सुधारिए। जिस इंसान के हाथों से जैसा कर्म होता है उसे फल भी ऐसा ही मिलेगा। रावण काहू मारते सबसे भोले राम, अपने आप मर जाते हैं कोई कर कर खोटे काम। राम कभी किसी को नहीं मारता। और तुमने देखा भी होगा, इंसान को पूछियो कि प्लॉट करने लो हमने, मकान करने बनवाओ हमने, खेत करने ले हमने, जितने काम करें वाहन करने लाए हमने, गाड़ी सब हमने। और बाकी जानने थोड़ा सा कोई अगर भैंस को पड्डू न मच जाए तो फिर मूड पकड़ के बैठ जाता हो, भगवान तेने जी बहुत बरोबर। मतलब घाटो है तो भगवान ने बुरा कर दो और अच्छे प्लॉट सब ले ले, बुतेल ले। भगवान कभी किसी को नहीं मारता है। इसलिए मैं कहता हूं आप कर्म से डरो। अगर जिसके कर्म अच्छे होंगे भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबरी भगवान को ढूंढने के लिए नहीं गई, प्रहलाद भगवान को ढूंढने के लिए नहीं गया, स्वयं भगवान को चल करके आना पड़ा। तो आज दशरथ कहने लगे भद्रे रोने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे राजपाट सब कुछ सुना सुना है। तो राजा दशरथ कह रहे प्यारी दुख तो एक बात को है, अरे मेरी ब्याही
और इसके बीच 50 रुपए से हमें सम्मान करके गए हैं और 50 रुपए से भी हमें सम्मान किया था और 100 रुपए से बचगांव से आए हैं। प्रदीप नाम है, हाँ, श्रीमान गुलाब सिंह दरोगा जी जो बचगांव से आए हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। महाराज दशरथ ने कहा बद्रे रोने से क्या होता है, और सच्चा पुरुष वही होता है थोड़ा सा धन पा करके कभी बोराए नहीं, और सच्चा वीर वही होता है, धैर्यवान वही होता है कितनी भी गरीबी आ जाए तो घबराए नहीं। तुमने कचू देखे होंगे कि नेक पैसा बढ़ जाए तो क्यों पिलोटन को तो फिर भाव करता है, 1-2 लाख रुपया भये बिन्ने फिर स्टार्ट कर दो बिगड़ो, और नेक अगर घाटो आ जाए तो फिर रोए लगा। तो हमारा ये नेम बताता है कि कभी विपत्ति में हमें तुम्हें धैर्य खोना नहीं चाहिए। पैसा कितना भी बढ़ जाए लेकिन हमें तुम्हें अपने परिवार को, अपने को कभी भूलना नहीं चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए। धन बढ़ जाए दान करना सीखना, बल बढ़ जाए तो दया करना सीखना, ये दोनों चीजें कभी घटेगी नहीं। प्यारे महाराज दशरथ अपनी बद्रों को समझा रहे हैं, रो ना। रानी कहने लगी पिया दुख तो इस बात का कि मेरे मरे पर दाग कौन देगा, मेरी अर्थी पर कंधा कौन देगा। और ये शास्त्र में लिखा है कि जिस घर में बेटा जन्म नहीं लेता तुम तो नरक में जाओगे, लेकिन तुम्हारे दादा परदादा जो अंतरिक्ष में वास करते हैं वो भी नरक में जाएंगे। जिस घर में बेटा जन्म नहीं लेता कई पीढ़ियों को दाग लग जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दशरथ तो 10वें रथ में से निकले। कौन कहता है? दशरथ की मां का नाम था इंदुवती, वो इंदुवती के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था। प्यारे महाराज दशरथ एक कहने लगे रानी एक काम तो ऐसा तो है अब राजपाट धन दौलत मुझे अच्छा ना लगेगा तो देव छोड़े भवन दरबार को वन में भजन करूं, देव छोड़े भवन बेटा
दशरथ ने कही भद्रे ये सब झूठा संसार है, न तो बेटा बाप का साथी है और न बाप का बेटा साथी है। ये तो कर्मों की खेती है, बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने में बेटा क्या काम आएगा। एक तो बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि बेटा बाप का नाम करता है। नहीं, बेटा बाप का नाम नहीं करता। नाम तो तुम्हारा कर्म करेगा। तुमने अगर अच्छे काम किए तो तुम्हारा नाम कभी मिटेगा नहीं। क्या मीरा का बच्चा कोई था, मीरे के बच्चे ने मीरा का नाम किया? बोला? क्या ध्रुव के बालक ने ध्रुव का नाम किया? क्या प्रहलाद के बच्चे ने प्रहलाद का नाम किया? नाम तो स्वयं अपने कर्मों से चलता है। और हमारे भगत जी पहले भी हमें 100 रुपए से सम्मान किया है, और फिर 101 रुपए जो हमारे प्राचीन मंदिर के प्रथम पुजारी है, इन्हीं की सब कृपा है। देखो फिर मिठाई तो नहीं बन जाती, गन्ना की जरूरत तो नहीं है। छाप लगाओ। मंदिर पे और खूब करी सेवा पाई मैया के बल पे, पूजा थी मिल गई मेवा। भैया सुखी रहे परिवार, भगत दुनिया में इनकी चर्चा हिरगी न सब जगत में अगर है तो सब मतलब का विवाह है। और इतने यहाँ माता के मंदिर पर बैठे कोई कह सकता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ? तो ये चीजों से प्यार है। आजकल शरीर में ताकत है और तुम्हारे पास पैसा है, और दोनों चीज घटने पर भाई भाई से बोलना छोड़ देता है। रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से नाता तोड़ देता है। अगर गरीबी में तुम रिश्तेदारी में जाओगे तो रिश्तेदार यह सोचेगा कहीं पैसा ले तो ना आओ। और जो नारी आज शरीर में ताकत और पैसा लाए रहे ना, वो प्यार है, नारी का प्यार नहीं रहता। लेकिन आप वर्तमान में पहचान कैसे करोगे? अभी नहीं होगा। जो पहले बीत गए का उन्हें देख लो। जिस पति को हंस हंस करके बातें करती थी, भोजन दिया करती थी, वो बुढ़ापे में कह देते हैं डोकरा तो शर्मना है, बहु दिए को घर होगा टूमल पे ना मरो जा, नहीं डरोगे रहते तो खास तो बोले जा बहु दिए में शर्मना को कह रही है। जो प्यार करती थी पति से, तो प्यारे केवल ये जगत मतलब का मेला है। पैसा और ताकत है तब तक सब अपने हैं, बच्चे भी अपने, परिवार भी अपना। लेकिन ये दोनों चीज घटने के बाद कोई नहीं फिर कहता है कि भगवान अब तो कैसे इलाज रहा है, तब कहता कि भजन करेंगे। अगर यही याद पहले आ जाए तो इंसान को दुख नहीं मिलेगा। लेकिन जब भूल जाता है तब कहता कि परमात्मा तेरे बिना मेरे को नहीं आएगा। तब राजा ने कही एक रानी एक काम करवा दे, अब मैं जा अवध में रहूंगा। क्यों? अगर मेरी चलती विधिया एक बात मान ले तो क्या? गोरी
गोरी धन समय समय आने। और इसी के बीच में हमारे आराम से सुनो, हमारी की चौपाई सुनो, आदेश करो सारी सेना, जितने भी भूत व्याधा वाले यहाँ परेशान हैं, और श्रीमान हमारे सूबेदार जो आगरा हिन्नेर से आए हुए हैं, जो हमें 100 मुद्रिकाओं से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। देवता अगर सुनेंगे तो रामायण पे हुआ जाने, अगर तुम बुक करवाओ तो फिर रामायण बंद कर दो, फिर देवता चलो दो अपनी क्रिया चलो। देवता तो रामायण पे खुश होता है, तो भागवत कह दूं एक 16 तो मुखती बोलो। ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है, कौन सा? सैया लेकिन हमारा मांगे चुनरी Hallelujah.
आ जाइए उसी जगह पर। महाराज दशरथ ने कहा है भद्रे, अब ऐसा करो कि मेरे वस्त्रों को पीले गेरू से रंगवा दो और मेरा वेश संतों का हो जाएगा, तो मैं वन के लिए चला जाऊंगा। थोड़ी शांति बनाए रखे माताएं, थोड़ी शांति। महाराज दशरथ ने कह दिया कि हे भद्रे, जब मेरा संत का भेष हो जाएगा तो मैं जंगल के लिए चला जाऊंगा और तपस्या करूंगा। तो तीनों रानियां हाथ जोड़ के कहने लगी, पिया आप जंगल के लिए तपस्या के लिए चले जाओगे, लेकिन हमाओं का होगा। महाराज पत्नी के बिना पत्नी सूली है। सस बिन सूली ने अरे ज्ञान बिन हृदय रे सूला। अरे सस बिन सूली चंद्रमा के बिना रजनी सूनी है, रात सूनी है। और जहां सरोवर पर पुष्प न हो वो सरोवर सूना है, जिस आंगन में बेटा न हो वो आंगन सूना है। लेकिन अरे सूनी, अरे नदिया सूनी बिन बारी। समर सिंह पाडौल से आए हुए हैं, जो हमें 50 मुद्रिकाओं से सम्मान कर रहे हैं। मेरे सुनो परमा भरता प्यार में कामिनी ये भैया।
मंदिर संत के बिना, हाथी दंत के बिना, और कामिल सूली लागा ये मथुरा से आए हुए हैं जो हमें 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, वो भी भगत जी हैं। लेकिन प्रभु से आकांक्षा और कामना करेंगे, तुमने माता रानी के दरबार में जो अर्जी लगाई और सम्मान किया है, तुम्हें परिवार में, घरबार में, रिश्तेदार में, हर जगह तुम्हें सम्मान मिलेगा। टिट फॉर टेट, जैसे वो तैसा। लेकिन फूली डाली के बिना, देव काली के बिना, सुनो सब साज मेरा थाली के, गोरी धन दैये विदा कराई, करूंगी अरे करूंगो भजन गाई जंगल में, अरे फिर लौट जंगल ₹50 से हमें सम्मान करके गए और ₹50 से हमारी बहन जी सम्मान कर रही हैं और ₹100 से हमारी बहन जी सम्मान कर रही हैं माँ हवेली वाली। और जो इनके दरबार में जो सम्मान कर रहे हैं, मेरी माता रानी से आकांक्षा और कामना, माँ सदैव इनकी खाली जोधी और मंदिर। और ₹100 से सम्मान कर रहे हैं छोटे भाई राजेश, जो गांव रामपुर से आए हैं। माता रानी के दरबार में ₹100 से सम्मान करते हैं। मैं कहता हूँ माँ सदैव यूं ही धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहें। और ये हमारी माता जी हवेली वाले मंदिर पर ₹50 से सम्मान कर रही हैं। और उनकी कभी अर्जी खाली नहीं जाती। जो माँ के मंदिर पर आते हैं उनकी अर्जी कभी खाली नहीं जाती। अरे मांग लेना दिल खोल करके, क्योंकि माँ पर कभी ये ताली नहीं जाती।
के आती आए और चर्चा हो विदेश जा और ये रूबी बहन जी जो जलेसर से हमें सम्मान कर रही है। रूबी बहन की परनी नोट 50 भेजे माता हवेली के मंदिर में यारो स्वागत बनो रहना भैया 100 रुपया रामपुर मोदी है मेरा तो बुआ खुदा कौशल दादा की परनी है नोट 50 भेज देगा जितनो धन देवे मेरी दुर्गा इतनो जीवन मिलेगा शायद मैं अपनी जिंदगी में भी नहीं सोच सकता था कि इसकी कृपा से इतना धन मिल जाएगा। इसकी कृपा से मैंने न जाने कितना पैसा कमाया है। राजस्थान जिला हिंडौन दिल्ली बिलसी बदायूं बरेली बहुत दूर दूर तक छोटी सी उम्र में बहुत इसके नाम से पैदा किया है, लेकिन इसके नाम पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। पैसा आए या ना आए
हमारी बहन जी सम्मान कर रही हैं और श्रीपाल उजरला वाले 50 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। अरे पावन भूमि साईपुर हवेली मैया आए काली चलन भगत जी जाने अपनो लोहे नाम कमाए। इस हवेली मंदिर पर सन 14 में मैं बाजा बजाने के लिए आया था। सन 14 में बाजा बजाने के लिए आया था। केवल हे मां तेरी कृपा से आज सब कुछ है। तो जब कृपा इसकी होती है और मैंने बच्चापन से नगर कोट का ही पूजन किया है और जिसकी मां रखवाली करे कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और मां जगत जननी होती है। आज भी बैठे हो तो मां के दरबार में बैठे हो। और कई केस मैंने इस मंदिर पर भेजे जो कई जगह घूम करके पिल गए, वे यहाँ ठीक हुए। वो भी मौजूद में बैठे हुए हैं जो बचगांव के दरोगा जी हैं, उनके पुत्र हैं। और कहीं भी मेरे मरीज यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसकी बहुत बड़ी कृपा है। और इस कृपा पर अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा ये शोभा नहीं देता है। हमारी दादी जी जो हमें 50 मुद्रिकाओं से सम्मान कर रही हैं। मुझे आशीर्वाद चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। क्यों? आजकल पैसा से मकान, गाड़ी, ठौर, प्लॉट सब कुछ मिल रहा है। लेकिन आज एक ही चीज बची है शेष। जिन बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद मिल रहा है वो फ्री में मिल रहा है। उन्हें पानी भी पैसों से बिक रहा है, हवा भी पैसों से बिक रही है। आज कोई भी शेष नहीं बचा। लेकिन इन बुजुर्गों का, इन माता बहन बेटियों का अगर आशीर्वाद बना रहे, कोई बकता नहीं हो, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ऐसे नहीं मानूंगा मैं जब तक आप लोग जयकारा नहीं बोलोगे। जयकारा बोलने से होता क्या है?
जय शब्द बोलने से होता क्या है, इससे हमारे स्वयं देवता जो होते हैं उन्हें बहुत बड़ा आनंद मिलता है। और हम और तुम दोनों हाथ ऊपर इसलिए करते हैं, किसी को मालूम है कि दोनों हाथ ऊपर क्यों करते हैं? दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, क्यों करो? क्या मतलब, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है, जब तक हमारी मुट्ठी बंद रहेगी, मोह बंधन में बंधे रहेंगे। द्रौपदी का जब चीर खींच रहा था तो उसे घमंड था कि मेरा परिवार बैठा है, मेरे पांचों बलधारी बैठे, पितामह भीष्म जिसकी गंगा महतारी है वो बैठे। लेकिन जाकर चीर खींचा गया, दुशासन ने जब चीर खींचा था तो एक हाथ तो माने पकड़ ली और एक हाथ ऊपर कर लो। कन्हैया कह रहे अभी जा घमंड है, अब ही ताकत है। और जब चीर खींचने लगा तो उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, अरे गोविंद तेरे बिना कोई नहीं है। तो इसलिए हमें तुम्हें दोनों हाथ ऊपर करने चाहिए। एक बार बोलिए सच्चे दरबार की, बोल हवेली वाली मैया की। और ये हवेली वाली मैया के नाम से अर्जी लगाती हुई 50 रुपए से जो हमें सम्मान कर रही है। और ये हमारी दादी जी 50 रुपए से हमें सम्मान कर रही हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामना है ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, मैं बढ़ने की कोशिश करूंगा। और हमारे शिष्य तो थे लेकिन कुछ मिस हो गए, क्या करें। ये जो कार्यक्रम होता है संगीत लाल का, इसमें दो ही कामयाब होते हैं, या तो लड़का गाता है फकीर का या फिर गाता है अमीर का। लेकिन ये कुछ मोह माया में फंस जाते हैं तो इस चीज में नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन हमारे जो शिष्य हैं इनका नाम है कन्हई, और ये हमें आज गुरु पूर्णिमा पर 50 मुद्रिकाओं से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। एक भजन मेरे समझ में आया और मैंने आते समय गौर किया। मैया को सुंदर धाम दूर में चमके, दुर्गा को सुंदर धाम दूर में चमके, मैया को सुंदर धाम दूर में चमके। 50 रुपए से हमारी बहन जी माँ हवेली के नाम से अर्जी लगाती हुई हमें सम्मान कर रही हैं। और 50 रुपए से हमें भाई सम्मान कर रहे हैं। मेरी माता रानी से आकांक्षा है माँ सदैव आंगन में यही खुशियां बसती रहे। मैया को सुंदर धाम दूर से चमके,
कालो सरबल लहराई भवानी शिवा और हमारी इधर बहन जी जो हमें 50 मुद्रिकाओं से सम्मान कर रही हैं। माता रानी से मैं यही आकांक्षा और कामना करूंगा, माँ सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाती रहे। और हमारे छोटे भाई राजेश ब्राह्मपुर से जो हमें 50 मुद्रिकाओं से सम्मान कर रहे हैं। पानी मंगवा दो पीछे ये मंडल वालों को लिए। पानी पिलाओ पानी ले पानी पिलाओ। एक आध दिनों देख बाहर भेजो कि सब जने वहीं बैठ गए हो। पानी पिलाओ पानी ले आओ राजेश पानी अवधेश चलो।